चलिए खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिया कि उनको भारत में डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उनके बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम समुदाय पर मोहन भागवत का बयान एक बार फिर सियासी घमासान की वजह बन गया। हमारे भारत में मुसलमान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे। जाहिर है आरएसएस प्रमुख ने हिंदू मुसलमान दोनों के साथ रहने की हिमायत करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बयान पर ओवैसी उखड़ गए, ट्वीट किया कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? मोहन भागवत के बयान ने तूल पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमान अपनी शिष्टता से जुड़े बड़बोले बयानों को छोड़ दें। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बना, ये छोड़ना। हालांकि इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने की बात कही, लेकिन कपिल सिब्बल ने निशाना साधते हुए लिखा कि इंसान को भी इंसान होना चाहिए। इसके बाद सियासी तकरार शुरू हो गई। मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों की है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों की जो जागीरदारी और ठेकेदारी है वो पूरी तरह से हिली हुई है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों के साथ साथ मुस्लिम समाज भी एक तरफ जो है विकास में समान हिस्सेदारी कर रहा है, वहां पर वहीं जो है वो दूसरी तरफ देश की संस्कृति और संस्कार के साथ पूरी तरह से जुड़ रहा है। सिर्फ ये शब्दों के आंकड़ों से लोगों को सिर्फ आप तोड़ने का जो काम कर रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि आप सिर्फ सोशलिस्ट हैं और आप एक संस्था चला रहे हैं जो लोगों की मदद करता है, दूसरी तरफ बिल्कुल राजनीतिक बयान है। इस बीच सियासी घमासान तब और तेज हो गया जब महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने सभी धर्मों को सनातन बता दिया। धर्म एकच आहे, तो सनातन आहे, तो सृष्टीची धारणा करणारा शाश्वत नियम आहे। धर्म एकच आहे, तो सनातन आहे, तो आपलं जीवन ज्याच्यामुळे चालतं तो नियम आहे। एक ही डीएनए वाली बात आरएसएस प्रमुख ने पहली बार नहीं कही, लेकिन सियासत तो होनी थी, इसलिए हुई। बीजेपी के विरोधी दलों ने ऐसे बयानों को 2024 के चुनाव की तैयारी से जोड़ दिया। भागवत जी का जो संपूर्ण वक्तव्य है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की कवायद का हिस्सा है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू और मुसलमान दो धर्मों, दो सभ्यताओं के टकराव के सवाल उठाए हैं, वो गए और बीते जमाने की बात होगी। जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और पिछले कई दशकों से हमने देखा है किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, अन्य दल वोट बैंक करती है, भय की राजनीति करती है, वो राजनीति अपनी जगह उनका करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन गलत है। देखा जाए तो मोहन भागवत ने देश में सभी को साथ मिलकर रहने की वकालत की है, लेकिन बयान में सियासत का तड़का ऐसा लगा कि जायका तीखा हो गया। उम्मीद है कि हिंदू मुसलमान पर बवाल अभी और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।